ड्यूरिंग दो एंड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड मोहर, कौन किसके शासनकाल में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था मोहर में बनाया गया था, वो किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? वो राजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में बनाया गया था, महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में। और इसकी महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जो है प्रिंसली ऑफ वेल्स, जो जम्मू में वेल्स प्रिंसली ऑफ वेल्स कॉलेज की स्थापना की गई थी, प्रिंसली ऑफ वेल्स कॉलेज स्थापित किया गया था जम्मू में। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया गया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। Who established the research and translation bureau called दारुला तर्जुमा इन कश्मीर? ये किसने स्टेब्लिश किया था रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो? उसको क्या कहते हैं? दारुला ऑफ तर्जुमा। तो किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? ये पर्सन थे हमारे, कौन से राजा थे? ये राजा थे हमारे महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा रणवीर के द्वारा से स्टार्ट किया गया था तर्जुमा, दारुल तर्जुमा कश्मीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वर कनकर्ड बाय रणवीर सिंह? रणवीर सिंह के द्वारा कौन सी टेरिटरीज को कनकर के जीत लिया था? तो कौन सा है? गिलकट को जीता था रणवीर सिंह के द्वारा, अस्ट्रोर को जीता था, और हुजा नगर को जीता था। तो ऑल ऑफ द अबव ये सब जो है टेरिटरीज हैं ये कनकर किए गए थे महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। द वैगर सिस्टम फोर्स लेवर बाय वालिश डिवाइस, जो वैगर सिस्टम फोर्स लेवर था, इसको वैगर सिस्टम को कहते हैं फोर्स लेवर, जिसको वालिश किसके द्वारा किया गया था? तो वालिश किसके द्वारा? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा इसको वालिश किया गया था। लेकिन रिफॉर्म किया किसके द्वारा किया गया था? रिफॉर्म इसको रिफॉर्म महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा इसको रिफॉर्म किया था। Who was invited by two Kashmiri noblemen and Mir Mukum Kant and Hawaja Jahir दिदमारी, जो इस कौन से जो कश्मीरी नोबलमैन थे, दो कश्मीरी नोबलमैन को उसने बुलाया था और उसको कैप्चर कर लिया था 1752 में। वो थे अहमद शाह अब्दाली। जो अहमद शाह अब्दाली हैं ये है काबुल काबुल रूलर थे, ये काबुल रूलर थे। इसने दो कश्मीरियों को नोबलमैनों को बुलाया था, मीर मुकम कांत को और ख्वाजा नीर दिदर को, और उसको बाद 1752 में इसको एडी में इसको कैप्चर कर लिया था। डक यार्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन विच स्टेट? जो डक यार्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन पाए गए थे कौन सी सिटी में? तो किस में पाए गए थे? लोथल में। जो डक यार्ड कहाँ मिलते हैं हमें? रिमेन्स डक यार्ड के लोथल में। लोथल में कहाँ पे है? यह है गुजरात में, गुजरात में है। और गुजरात में दूसरा कौन सा साइड है? वो है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में है ये। और उसके बाद कालीबंगा में क्या रिमेन्स मिलता है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। इसमें मिलता है ब्लैक बैंगल्स और पोट्री, ये रिमेन्स मिलता है। राखी गढ़ी कहाँ है? राजस्थान, यह है हरियाणा में है। और इसमें क्या लगता है? सील, सिलिंड्रिकल स्लील मिलता है। द हिमालय बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ माउंटेन? जो हमारा हिमालय है ये कौन सी कैटेगरी का माउंटेन है? तो कौन सी कैटेगरी का माउंटेन है? ये है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन ये हमारा फोल्ड माउंटेन या यंग माउंटेन है वो हिमालय। और प्लेट्यू माउंटेन की बात करते हैं तो इसमें कौन सा? छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, छोटा नागपुर, मालवा प्लेट्यू आता है, मालवा प्लेट्यू आता है। और होता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये माउंटेन आते हैं इसमें। और ब्लॉक माउंटेन, जो ब्लॉक माउंटेन है इसमें कौन सी रेंज आती है? सतपुरा रेंज एंड विंध्याचल विंध्या माउंटेन रेंज, ये कौन से है? ब्लॉक माउंटेन है। जो डूम माउंटेन है ये कौन होते हैं? केदारनाथ, जो केदारनाथ में उत्तराखंड में है, केदारनाथ माउंटेन जो है डूम माउंटेन है। विच लेयर ऑफ द सन डज आदित्य L1 प्राइमरी फोकस ऑन द स्टडिंग? जो प्राइमरी जो आदित्य लॉन्च किया गया था
L1, जिसका प्राइमरी फोकस क्या है, क्या किसकी स्टडी करना है, तो किसकी स्टडी करना है इसका, कोरोना का, सनल लेयर है कोरोना, इसकी स्टडी करने का क्या कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया है द्वितीय वन, ये कब गया है, 2 सितंबर 2023 को किया गया था इसरो के द्वारा, सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरो। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मोंगरी केव श्राइन इज लोकेटेड, जो मोंगरी केव श्राइन लोकेटेड है जो जम्मू कश्मीर में कहाँ पे किस में स्थित है, कौन सी यूटी में है, तो किस में है, जम्मू कश्मीर में है। जो मोंगरी केव श्राइन है कहाँ पे लोकेट करती है, जे जम्मू एंड कश्मीर में। जो हमारा 10 डिग्री चैनल है ये अंडोमान और निकोबार को सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडोमान और निकोबार को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन श्रीनगर, श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, कौन सा है, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शेख उल आलम जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, श्रीनगर में। वाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो नोन है, जो वाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको क्या कहता है, थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ये है श्रीनगर में। दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रीनगर में है, और काजीरंगा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये असम में, असम स्टेट में है। व्हेन वाज द जल जीवन मिशन JJM लॉन्च्ड इन इंडिया, जो जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था भारत में, जो स्कीम लॉन्च की गई थी तो कब की गई थी, 15 अगस्त 2019 में, 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन जो स्कीम थी लॉन्च की गई थी भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हरपा साइट्स हैव बीन फाउंड इन द लार्जेस्ट नंबर, वो भारत की कौन सी स्टेट है जिस राज्य में सबसे ज्यादा जो हरपा जो साइट्स हैं पाई जाती हैं, तो कौन सा स्टेट है वो है हरियाणा में। गुजरात में कौन सी पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है लोथल, जो लोथल है ये अहमदाबाद में पाई जाती है। और दूसरा है धोलावीरा, ये कहाँ पे है, ये है कच्छ में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी साइड पाई जाती है इसमें ये पाते हैं राइट बैंक ऑफ सतलुज ऑफ चनाब रिवर, चनाब रिवर के राइट बैंक में। तो फुट हिल किसका है, फुट हिल ऑफ पीर पंजल, फुट हिल ऑफ पीर पंजल रेंज कौन सी साइड है, वो है मांडा साइड, मांडा साइड। और पंजाब में कौन सी साइड पाई जाती है, पंजाब में रोपर, रोपर साइड पंजाब में पाई जाती है। और राखीगढ़ी साइड भी कहाँ पाई जाती है, हरियाणा में, राखीगढ़ साइड और सिसवाल साइड ये कहाँ पाई जाती है, ये पाते हैं हरियाणा में। विच इज ऑनर्ड एंड रिमेंबर ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, जो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये है चैरिटी, ये किसके सम्मान में और किसके याद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो कौन सा पर्सन है, मदर टेरेसा। इसको पीस ऑफ क्या है, नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर पीस, किसके लिए, शांति के लिए, 1979 में। और इसको जो कब बनाया जाता है, ये डे कब बनाया जाता था, 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। विच सिटी इज द होस्ट वर्कशिप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जो VRSR की रिपोर्ट है किसके कौन सी सिटी में आयोजित की गई थी, तो कौन सी सिटी में की गई थी, मुंबई में। इसको जो है VRSR की रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, SCB, सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 12 अप्रैल 1988 में।
रेड कलर ऑफ ओनियन इज कॉल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो रेड कलर होता है, जो प्याज का रेड कलर होता है, किसकी प्रेजेंस से होता है, किसके कारण होता है, तो कौन सा जो पिगमेंट है जिसके कारण जो उसका रेड कलर होता है प्याज का, ओनियन का, तो वो है एंथ्रोसायनिन। जो एंथ्रोसायनिन की वजह से जो रेड कलर होता है प्याज में। रेड कलर ऑफ टोमेटो इज कॉल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, और टोमेटो में जो रेड कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस से होता है, तो टोमेटो में किस में होता है, वो है प्रोपिलीन। कौन सा है, साइकोपेनिन, सॉरी साइकोपेनिन, लिकोपेनिन, जो लिकोपेनिन है इसकी वजह से जो है रेड कलर होता है टमाटो में। कैरोटाइन में जो येलो कलर होता है कैरेट में, किसके कारण होता है, कैरोटीनॉइड। व्हेन वाज द पीएम विश्वकर्मा योजना स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया, जो पीएम के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च की गई थी इंडिया में, तो कब की गई थी, तो जो ये इंट्रोड्यूस कब की गई थी, 15 अगस्त 1923 को इंट्रोड्यूस की गई 15 अगस्त 19 को, लेकिन लॉन्च कब की गई थी, 17 सितंबर 1900 लॉन्च की गई थी, लॉन्च की गई थी 17 सितंबर 2023 को। इसमें जो प्रमोट किया गया था किसको, प्रमोट किसको किया गया, इसमें प्रमोट किया गया था क्राफ्टमैन को, मेंस को। विच स्टेट इज द यादरी थर्मल पावर प्लांट स्टेट लोकेटेड, वो कौन सी स्टेट में यादरी जो थर्मल पावर स्टेट स्टेशन जो है स्थित है, तो कौन से में स्थित है, इसमें तेलंगाना में, तेलंगाना में। और महाराष्ट्र में कौन सा है, त्रुम्बे, ये थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, महाराष्ट्र में है। गुजरात में कौन सा है, गुजरात में है हमारा मुद्रा, ये थर्मल पावर स्टेशन है। और वेस्ट बंगाल में है हल्दिया, हल्दिया। और उड़ीसा में, उड़ीसा स्टेट है, इसमें कौन सा पावर स्टेशन है हमारा, उड़ीसा में काली कलिंगा नगर, कलिंगा नगर। उड़ीसा के बाद आते हैं उत्तराखंड में, जो हमारा झारखंड है, इसमें है जोजोबेरा, जो वेरा थर्मल पावर स्टेशन। हु है रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर द ईयर 2023, वो कौन से पर्सन थे जिसको मिला था नोबेल प्राइज किसके फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में 2023 का, वो कौन है, वो है कारिको एंड ड्रू वैसीमैन। इनको किसकी फील्ड में मिला है, इनको मेडिसिन की फील्ड में 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। जो नोबेल प्राइज है जो कितने कहाँ दिया जाता है, स्कॉट हॉलैंड, स्वीडन में दिया जाता है। ये कितने फील्ड में दिया जाता है, ये 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। किसमें जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, और पीस में दिया जाता है। जो भारत को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था वो कब मिला था, वो मिला 1913 में। 1913 में किसको, रविंद्रनाथ नाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। उसके बाद जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा को मिला था, कब मिला था, 1979 में मिला था पीस के लिए। और अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में मिला था अमृत सेन को, अमृत सेन को। द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेटिक ऑफ, जो स्पेसिफिक रोल, जो विशेष रोल है विटामिन के का, उसका जो किसको बनाने में मेन रोल है, तो वह क्या है, प्रोमोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को मेन बनाना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोगुलेशन। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जो केमिकल नेम है विटामिन के का, जो केमिकल नेम है विटामिन के का है फाइलोक्विनिन, फाइलोक्विनिन इसका केमिकल नेम है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या कौन सी बीमारी होती है,
विटामिन के की डेफिशिएंसी है क्या, कौन सी बीमारी होती है? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से। तो इसका क्या है, मेन रोल क्या है, क्या सिंथेटिक का, इसका है प्रोमोथ्रोबिन। द रिहांद रिवर प्रोजेक्ट इज इन, जो रिहांद रिवर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये रिहांद रिवर के ऊपर है, उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम ये कहाँ पे है? ये है सतलुज रिवर के ऊपर। और वो है चमेरी डैम। चमेरी डैम कहाँ पे है? ये है रावी रिवर के ऊपर। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो हमारा दुलहस्ती डैम है, ये चिनाब रिवर के ऊपर है। और पक्कल दुल, चिनाब रिवर के ऊपर है। और पक्कल दुल डैम ये कहाँ पे है? ये है मरुसदर रिवर के ऊपर, मरुसदर रिवर के ऊपर है। और क्या, राजा रंजीत सागर डैम है, रंजीत सागर डैम रिवर रावी के ऊपर। सलाल प्रोजेक्ट है, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में कौन सा है? अलमट्टी डैम है, अलमट्टी डैम। और तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम ये कहाँ पे है? कृष्णा रिवर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन द कर्नाटका, कर्नाटका में कौन कौन सी रिवर डैम है? तुंगभद्रा डैम है, तुंगभद्रा डैम और अलमाटी डैम, हमने बता ही दिया अलमाटी डैम। और गांधी सागर डैम ये कहाँ पे है? ये चंबल रिवर के ऊपर है, चंबल रिवर के ऊपर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और श्री सैलम डैम और श्री सैलम नागार्जुन डैम, नाग अर्जुन, ये दोनों डैम कहाँ पे है? ये बॉर्डर में है, किसके बॉर्डर में? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है। ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये कृष्णा रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर है। और मुलाई प्रयार डैम और जो है इडुक्की डैम, और इडुक्की डैम ये कहाँ पे है? ये है केरला में। अगस्त ऑफर बाय ब्रिटिश वाज इन इज इन द ईयर, जो अगस्त ऑफर ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कब किया गया था? 1940 में, 1940 में। 1940 में क्या क्या हुआ था? सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुई थी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1940 में। और 1932 में क्या होता? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इंडिया मूवमेंट। 1916 में कब क्या हुआ था? इसमें है लखनऊ पैक्ट। इसमें जो है मुस्लिम लीग प्लस जो थे आईएनसी के पर्सन थे, एक्सट्रीमिस्ट को संगठित किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर टू ओजोन होल, ओजोन होल है जे कहाँ पे है, कौन सी स्पेयर में है? हमारी इसकी बात करें तो क्या है, सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। दूसरे नंबर में स्ट्रेटोस्फेयर आती है, तीसरे में मेसोस्फेयर आती है, और चौथे नंबर में कौन सी है? थर्मोस्फेयर। और पांचवें नंबर में कौन सी आती है? एक्सोस्फेयर। जो ओजोन होल है वह कौन सी लेयर में है? तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में है। जो हमारे जेट प्लेन है,
जेट एयरक्राफ्ट हैं ये कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं? ये कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन सी है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ग्राउंड से कितने हैं? ये ग्राउंड से 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये फ्लाई करते हैं। कौन सी लेयर में? स्ट्रेटोस्फीयर में। विच कंट्री चेयर्ड द एशियन समिट इन 2023? वो कौन सी कंट्री ने चेयर किया था, हुआ था एशियन समिट? साउथ एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो समिट हुआ था 2023 में, कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में हुआ था 2023 का। 2024 का कहाँ होगा? ये होगा लॉस में। और इसकी कितने कंट्री हैं? 9 कंट्री हैं इसमें। इसमें कौन सा है? इसमें आता है ब्रूनी, वियतनाम, सिंगापुर, सिंगापुर के बाद कंबोडिया, और हमारा थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलिपीन है। फिलिपीन में क्या है? कौन सा हेडक्वार्टर है? एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलिपीन में। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तेलंगाना? तेलंगाना में कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है? तो कौन सा है? हल्दिया जो है कहाँ पे है? ये हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, पावर स्टेशन है, वेस्ट बंगाल में है। ये मुद्रा कहाँ पे है? गुजरात में है। और कलिंगानगर कहाँ पे है? उड़ीसा में, थर्मल पावर स्टेशन है। और यादरी ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो आंसर हमारा रहा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? वो कौन सी वेव है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? तो कौन सी वेव है वो? अगर हम सीनियरिटी से बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका सबसे ज्यादा जिसका हाई फ्रीक्वेंसी रहता है वो है गामा रेस। गामा रेस। गामा रेज के बाद कौन सी आती है? गामा रेज के बाद एक्स रेज। एक्स रेज क्या आती है? उसके बाद अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद आती है विजुअल लाइट। अल्ट्रा विजुअल लाइट के बाद आती है इंफ्रारेड रेज। उसके बाद कौन से थे? माइक्रोवेव्स। और लास्ट में कौन सी आती है? रेडियो वेव्स। सबसे जो कम हाईएस्ट, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? रेडियो वेव्स की। तो कौन सी हमारी रही? गामा रेज। अगर इसी के बाद से सबसे जो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की है, और वेवलेंथ की बात करें तो सबसे जो लो वेवलेंथ है तो किसकी है? रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव की वेवलेंथ की बात करें तो क्या है? इसके अपोजिट है, जिसका हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा और वेवलेंथ उसका कम रहेगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा रेज की। और हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? वेवलेंथ रेडियो वेव्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हाईएस्ट वेवलेंथ? जो हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है इसमें? तो हाईएस्ट वेवलेंथ है किसकी हमारी? इंफ्रारेड रेज। जल्लूकट्टी इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फेस्टिवल? जो जल्लूकट्टी फेस्टिवल है ये कौन से इंडियन फेस्टिवल है? तो किसका है ये? किसके साथ संबंध करता है ये जल्लूकट्टू? इसके पोंगल। पोंगल ये है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये केरला में मनाया जाता है, कर्नाटका में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ये। और ओणम, ओणम कितने 10 डेज के लिए मनाया जाता है? 10 डेज में कहाँ कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? ये केरला में मनाया जाता है। केरला में ओणम मनाया जाता है। बिहू कहाँ कहा? ये फोक डांस है, किस किसका फोक फोक डांस है? ये है असम स्टेट का, असम स्टेट का। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे है? ये है नागालैंड का, नागालैंड का ये है हॉर्नबिल। इसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल इसको क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। तो कहाँ का है? ये नागालैंड का है। मोस्टली इसको कहाँ बनाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में भी बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है हमारी 7 सिस्टर हैं उसमें भी ये बनाया जाता है, लेकिन जो प्रॉपरली कहाँ बनाया जाता है? नागालैंड में बनाया जाता है।
हॉर्नबिल फेस्टिवल। और बिहू, बिहू है हमारा फोक डांस है, और क्लासिकल डांस है असम में। जो क्लासिकल डांस है हमारे, ये कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का है? असम का। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्टेड पर्सन हमारे कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे इलेक्टेड पर्सन थे, इलेक्टेड जो थे चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। इसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको बनाने में कितना दिन लगा है? 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। इसको बनाने में, कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में। तो सच्चानंद, जो सच्चानंद है, हु प्रपोज्ड द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये किसने प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत के संविधान के लिए? किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जब भारत द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब प्रिपेयर करना था, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बढ़ाई गई थी। 13 दिसंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। तो इसमें जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, प्रपोज किया गया था। जो इसको, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा है? इसमें लगा है 2 साल 11 मंथ एंड 18 दिन। इसको कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा है। तो इसका फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो उसी मीटिंग में जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन का जो प्रपोज रखा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये कौन थे? इलेक्टेड, ये प्रेसिडेंट थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इलेक्टेड प्रेसिडेंट किसके थे? ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जे इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो कौन थे? सच्चानंद सिन्हा। सच्चानंद सिन्हा। Which of the following year is called the year of the great divine in the demographic history of India? जो डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के में जो कौन सा ईयर है, उसको कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन। कब कहा गया था? कौन से ईयर को कहा जाता था? वो कहा 1921 को। 1921 को जो ईयर है, इसको कहा जाता है ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइन। 1941 की बात करें तो इसमें क्या होता? इसमें हुआ था जो हमारा जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, फ्री इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951 में। और 1911 में क्या हुआ था? इसमें क्या होता? लॉर्ड हार्डनिंग समय, उस समय हमारे वाइस राय थे। और इसमें कैंसलेशन ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर हुआ था कैपिटल कहां से? कलकत्ता से टू दिल्ली। और इसमें बंगाल का, उसमें क्या हुआ था? इसमें कैंसलेशन, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, कब हुआ ना? 1907 में, 1905 में। बंगाल का पार्टीशन करने के अलावा जो प्रपोज किया गया था, इसको जो कैंसलेशन किया था 1911 में किया था। 1931 की बात करें, इसमें गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट को क्या कहते हैं हम? इस पैक्ट को कहते हैं हम दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट। उसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में, ये कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें जो महात्मा गांधी ने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था, महात्मा गांधी ने। हैबिस कॉर्पस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो हैबिस कॉर्पोरेशन है, ये किसके साथ संबंध रखता है? कौन से भारत के संविधान के पार्ट के साथ संबंध रखता है? तो क्या है ये फंडामेंटल हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है हैबिस कॉर्पस। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये कौन सा पार्ट में आता है? पार्ट थर्ड में आता है, पार्ट थर्ड में। और इसमें जो आर्टिकल रहते हैं 12 से लेके 35 तक हमारे
35 तक आर्टिकल है हमारे इसमें फंडामेंटल राइट में। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4A में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4 में आता है। इसमें आर्टिकल 31 से लेके 51 तक आर्टिकल आते हैं। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने हैं? 36 से 51 तक आर्टिकल आते हैं इसमें। हु आर नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का फादर किसे कहा जाता था? वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय ही जो हमारा रेल है स्टार्ट हुई थी इंडिया में। तो विलियम वेंटिक ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन, इसके समय क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन के समय पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। और इसको कैंसिल कब किया था? 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसको इसके द्वारा क्या चलाया था? परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? जमींदारा, जमींदारा कहते हैं। ये कब चलाया था? 1793 में स्टार्ट किया था इसने। इसको क्या कहते हैं? द फादर ऑफ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस इन इंडिया। और फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस इन इंडिया किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विस, इसको किसको कहा जाता है? ये किसको है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। द फेडरल सिस्टम इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री? जो फेडरल सिस्टम है भारत में, ये किसके, कौन से कंट्री के संविधान के ऊपर बेस्ड है? तो कौन से कंट्री के संविधान के ऊपर बेस्ड है? ये हमारे कनाडा के ऊपर। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो हमारे जो दूसरे कंट्री हैं, जो फॉरेन कंट्री है, वहां से उन संविधानों से लेके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बारो किया गया था। जो जो मेथड अच्छा लगा था उसी मेथड को अडॉप्ट किया था। जो फ्रांस से जो हमें अडॉप्ट किया गया, बारो किए गए थे जो फ्रांस से, वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन थे? वो थे रिपब्लिकेशन मेथड, रिपब्लिकन सिस्टम को वहां अडॉप्ट बारो किया गया था हमारे संविधान में। और क्या है? लिबर्टी किया गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रॉनिटी, फ्रॉनिटी। ये कहां से बारो किए गए थे? ये फ्रांस के संविधान से। और यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से क्या किया गया था? इंडिपेंडेंस जुडिशरी, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। और इंडिपेंडेंस जुडिशरी के साथ में क्या किया गया था? जुडिशरी रिव्यू। फंडामेंटल राइट्स वहां से अडॉप्ट किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, ये कहां से बारो किए गए थे? यूएसए के संविधान से। जो ब्रिटेन से क्या गया है? ब्रिटेन से हमें क्या किया गया था? रूल्स ऑफ लॉ, जो बारो किए हैं रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। और बाई कैमरल सिस्टम, बाई कैमरल सिस्टम जो था ये कहां से बारो किया गया था? हमारे ब्रिटेन से। हमारे संविधान में कहां से ये जो हमारे संविधान में जो चीजें आई गई हैं, ये बाहर जो ब्रिटेन, यूएसए या फ्रांस के जो संविधान से लिए गए ये। हु इज कंसीडर एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसके फादर किसे कहा जाता था? कौन है? लॉर्ड रिबन। लॉर्ड रिबन को है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। और लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इस समय जो है हमारे इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी किसके? एओ ह्यूम के द्वारा। वो इसके प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बड़ाजी थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट।
लिनलिथ गो की बात करते हैं तो इसके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इस समय। क्विट इंडिया मूवमेंट। और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी 1941 में और 42 में के बीच में स्थापना की गई थी इंडियन। और ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। और हमारे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे हमारे, ये हमारे लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया थे। और इनके द्वारा जो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, तो उसमें रेड क्लिफ कमीशन बढ़ाया गया था। रेड क्लिफ जो कमीशन बढ़ाया गया था 1947 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड जॉइन जमुना गंगा। वो कौन सी रिवर है वो सेंट्रल इंडिया से फ्लो करती है और किसके साथ मिलती है? गंगा या जमुना के साथ मिलती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है? तो हमारी कौन सी रिवर है? बेतवा रिवर। बेतवा हमारी जो गंगा बहती है, जो बेतवा रिवर है, ये कहाँ से है? सेंट्रल इंडिया से। इसमें कीन है, सोन है, ये चंबल रिवर है। ये हमारी कौन सी है? राइट बैंक जो हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। राइट बैंक की। तो सेंट्रल इंडिया से कहाँ कौन सी रिवर है? बेतवा है। तो इसमें से हमारी कौन सी आती है? जो गंडक है, ये गंडक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंडक है, गोमती है, गागरा है। ये रिवर कहाँ से आती हैं? ये आती हैं हमारी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये जो कोसी भी, ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो नंदा देवी पीक है कहाँ पे लोकेट करती है? तो कौन से राज्य में है? ये तो कौन से है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। अगर हम पासिस की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में कौन सा पास है? माना पास है, नीति पास है, लिपुलेख पास है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? बारालिचा पास है, शिपकला पास है और रोहतांग पास है। और सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में है नथुला पास। नथुला पास के साथ में जिलिपला पास। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जोजिला पास है। जिजुला पास के बाद हरदुंगला पास है, जो हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है। पलगाड जॉइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो पलगाड है हमारा, ये कौन सी स्टेट को जॉइन करता है? तो कौन सी स्टेट को जॉइन करता है? केरला एंड तमिलनाडु को। केरला एंड तमिलनाडु को कौन सा है? कोची टू चेन्नई। हमारे पलगाड कौन से आते हैं? थलगाड कौन से पास आते हैं? इसमें थलगाड आता है। ये नासिक से बम्बई को कनेक्ट करता है, नासिक से मुंबई को और मुंबई से पूना को। जो हमारा बोरघाट है, नासिक